उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पॉइंट से मैं हूं आसिफ खान। आपने एक मुहावरा तो सुना होगा कि ऊंची दुकान पीखे पकवान। जी बिल्कुल, ये मुहावरा सादिक आता है बैरिया टाउन पर। कराची के शहरियों की जो जमा पूंजी है उनसे हाथ धोने पड़ रहे हैं। उनके साथ साथ जो कराची के शहरियों के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी है। ये तकरीबन 40,000 जो है पाकिस्तानियों का जो है रकम इस वक्त जो है बैरिया टाउन ने जो है हड़प कर लिया है एक तरह से। और 2 साल तक इन शहरियों ने जो है अपनी जमा पूंजी इनको जमा करवाई है इंस्टॉलमेंट की सूरत में। और अब जो है बैरिया टाउन 25% डिडक्शन के साथ साथ जो है इनकी जो अमाउंट है मुकम्मल जो कुल रकम जो इन्होंने अब तक अदा की है, खालिसन जो इनकी रकम जो अब तक अदा कर चुके हैं उसमें भी जो है टाल मटोल से बैरिया टाउन की जानिब से काम लिया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे, मुतासिर हैं बैरिया टाउन के। उनसे हम पूछते हैं कि कितने अफराद हैं और अब तक वो कितनी अमाउंट जो है जमा करवा चुके हैं। जी क्या कहेंगे, बैरिया टाउन जो कि एक मुतबर नाम था किसी दौर में कराची में, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया उसके बाद से जो है टाल मटोल ले रहा है। इसके अलावा जो है वहाँ पे जो बिल्डर्स हैं, एस्टेट एजेंट माफिया है, ये सारा क्या है ज़रा आप बताइएगा ताकि लोगों को भी पता चल सके इस माफिया के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है, मैं कराची का रिहायशी हूँ। बेसिकली मैं बहरिया का फैक्ट्री हूँ और बहुत ज़्यादा मेरे इन्वेस्ट हुए हैं बहरिया में पैसे। और मेरे साथ सिर्फ मैं नहीं हूँ, 40,000 पाकिस्तानी और भी हैं जो ओवरसीज़ भी हैं और नेशनल भी हैं। मसला ये है कि 2017 में इन्होंने लॉन्चिंग की है बहरिया पैराडाइज़ की। बहरिया पैराडाइज़ इन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान से बाहर वाले लोगों ने। अब जब हम 2 साल तक इसकी इंस्टॉलमेंट भी भरते रहे और बहुत महंगे दामों में लिया, इन्होंने अपने डीलर्स को बेचा और डीलर्स ने हमें बेचा ऑन मनी रख के। और एक एक प्लाट पे 20-20 लाख रुपए ऑन लेके हमने ख़रीदा वो प्लाट। अब जब 2 साल हुए, सुप्रीम कोर्ट का केस उठा। सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद जब इनका नया मैप आया उसमें तो वो जगह ही नहीं थी जिस जगह के हम 2 साल से पैसे दे रहे हैं। अब जब हम पिछले 6 महीने से बहरिया ऑफिस जाते हैं और बहरिया पे अपनी ज़मीन का मुतालबा करते हैं कि ये हमारी ज़मीन है और हमें इसके बदले में ज़मीन दी जाए, और जहाँ हमारी ज़मीन है उसके जो आपने पैसे लिए हैं वो हमें क्या तो वापस किए जाएं, तो बहरिया हमें टाल मटोल से काम लेता है। और पिछले 6 महीनों से वो हमें इसी तरह टाइम वेस्ट कर रहा है और हर दफ़ा जाके कहता है अगले महीने आपका मसला हल हो जाएगा। हमारी लीगल टीम इस पर प्रोसेस कर रही है। अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया। उस पर साफ साफ लिखा हुआ है सी सेक्शन में उसके कि बहरिया के ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग अफेक्टी हैं उसकी पूरी पैसे जो उन्होंने लिए हैं विदाउट ऑन उनको 100% रिफ़ंड पे वापस करे और विद इन अ मंथ वापस करे। उसके बावजूद बहरिया 6 महीने से हम सब अफेक्टीज़ को रुला रहा है। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ 40,000 और भी लोग हैं जो इस तरह रुल रहे हैं रोडों पे और डर के मारे कोई सामने ही नहीं आता। कुछ दिन पहले अभी हमने कराची प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट बहुत कामयाब हुआ, जिस पे मुझे ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ज्वाइन भी किया। और उसके बाद अब हमारा लाएमल बनना शुरू हो गया कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं और अंदर अपनी एक एप्लीकेशन कर लगवा रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बहरिया के सामने इस तरह खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा हलाल का पैसा है और हमने एक एक रुपया खून पसीना जोड़ के इसमें जमा किया है। अच्छा, अब तक ये अमाउंट कितनी है 40,000 पाकिस्तानियों को, कुछ आइडिया है आप? सर ये अरबों और खरबों में अमाउंट है। मेरी अमाउंट तकरीबन 45 लाख एक प्लाट की और मेरे 3 प्लाट्स हैं। और मेरे साथी जो हैं 8 मेरे दोस्त हैं, उनके करोड़ों रुपए लगे हुए हैं इस पे बहरिया पे, जो बेचारे डर के मारे बोलते ही नहीं हैं और घरों पे बैठे रहते हैं कि एक माफिया बन चुका है। क्योंकि बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब को शायद पता नहीं है, लेकिन उनके नीचे जो काम चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। जितने इनके और जो डीलर हजरात हैं, क्या माफिया के लोग इन्होंने शामिल हो गए हैं इनमें, क्योंकि मलिक रियाज का इरादा सही होता है, साफ़ होता है, लेकिन नीचे वाले क्या कर रहे हैं शायद उन तक ये बात पहुंचती नहीं है। तो मेरी पर्सनल एक रिक्वेस्ट है मलिक साहब से कि आप प्लीज़ इसको ख़ुद देखें इस केस को। और मेरी तरह बहुत सारे अफेक्टी हैं जो अपने किराए के घर पर रहते आए हैं और आज तक वो बेचारे जमा पूंजी सिर्फ इसलिए कि अच्छी लाइफ गुजरे बहरिया टाउन में, और वो बेचारे अपने किराए के घर से भी बर्बाद हो गए और अपने पैसों से भी बर्बाद हो रहे हैं और रोड पर रुल रहे हैं। अच्छा, अब तक जो है आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं या सिंध हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं? पटिशन का आप लोगों का कोई इरादा है?
बिल्कुल, अभी हम लोग तकरीबन 2000 इफेक्टिव्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे जाने का फ़ैसला किया है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं और तकरीबन मेरे पास ज़ाती तौर पे ख़ुद 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन अब आ चुकी हैं जिस पे स्टेटमेंट भी लगे हुए हैं लोगों के, जो मुझे दे के जमा किए हुए हैं, जो अब हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने वाले हैं बहुत जल्द। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना तकरीबन 40,000 के करीब हैं जो मुतासरीन बैरियर टाउन है और अब इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये अदालत की तरफ देख रहे हैं और इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अपने मेज़बान आसिफ़ खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।